एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार शानदार से क्लास लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। दोस्तों आज की क्लास समानुपात का जो टॉपिक चल रहा है उसकी हमारी आज चौथी क्लास है। दोस्तों तीसरी क्लास में क्या हुआ था, लाइट चले जाने की वजह से जो है आपकी क्लास वो थोड़ी छूट गई है। वहाँ पे जो मैंने बोला था नेक्स्ट पर्सन देखिए, जबकि वो उसमें है नहीं है, यानी बाद में वो पर्सन नहीं है उसके अंदर। ठीक है साथियों, लाइट प्रॉब्लम होने के लिए क्षमा चाहूँगा आप सभी से। ठीक है साथियों, इन्वर्टर की सुविधा जो है स्टूडियो में आपके यहाँ पे नहीं है। ठीक है साथियों, इस वजह से लाइट की चले जाने की वजह से वो क्लास अधूरी रह गई थी। ठीक है साथियों, जो उस क्लास के बचे हुए पर्सन थे वो हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को आखिर तक जरूर देख कर जाएँ। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं पहले पर्सन के साथ। देखिए पहला पर्सन क्या है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है साथियों, एक कारखाने की बात हो रही है यहाँ पे, स्त्री पुरुष का उसने अनुपात दिया है। देखिए कैसे करते हैं, स्त्री और पुरुष। ठीक है साथियों, स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, 3:5 का अनुपात है, स्त्री और पुरुष यानी जो कारखाने में काम करते हैं उसमें। ठीक है साथियों, फिर उसने दिया यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो। कितनी कम हो, 40। अब हम यहाँ अनुपात में देखें तो कितनी कम है, कितने अनुपात कम है, 2 अनुपात कम है। तो 2 अनुपात बराबर कितना है आपका 40। उसने बोला 40 कम है, तो यहाँ पे अनुपात में 2 कम है, तो यहाँ पे 40 कम है। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं समान है, यानी आपस में बराबर है। तो एक अनुपात बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो उसने पूछा तो कारखाने में यानी कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है साथियों, ये देखिए कुल कितने हैं, इन सभी को हम जोड़ देंगे, स्त्री और पुरुष मिलाकर ही तो सभी काम करते हैं वहाँ पे। कितने, 8। तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160, यानी कुल 160 कर्मचारी उस कारखाने में काम करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट पर्सन देखेंगे। चलिए साथियों करिए, नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर है। देखिए पर्सन क्या है, 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है, इस नाम से पूछ लिया कि दूसरी संख्या क्या है। तो करिए, बड़ा ही शानदार सा पर्सन है दोस्तों ये। देखिए कैसे करना है आपको इस पर्सन का। 3 संख्या दी है उसने, ए बी सी मान लेते हैं हम, 3 संख्या है कोई भी, उनका योग दे दिया हमसे कितना, 64। कितना दिया, 64। अब देखिए पहली और दूसरी जो संख्या का अनुपात कितना है, 3:5। फिर बोला दूसरी और तथा तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 5:8 है, दूसरी और तीसरी संख्या का। इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, साधारण अनुपात में लेकर आएंगे, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जिसके सामने जगह खाली है उसको उसी नंबर से भर देंगे हम। 5 के सामने इधर भी जगह खाली है तो 5 से ही भर देंगे। या तो आप ऐसा कर लो कि सभी की गुणा कर दो आपस में, या देखो आप कि कोई संख्या कट तो न रही है। देखिए 5 देख रहे हैं, 5 इसके अंदर भी है, इसमें भी, तीनों ही उसमें 5 हैं, तो हम 5 से काट देंगे, 5 से ये कट जाएगा। जो संख्या बची उसकी गुणा करके हम नीचे लिख देंगे। इधर 3 बचा, 5 और 8, तो क्या बचा, ए बी सी। इधर देखिए ए बी सी का अनुपात क्या होगा, 3:5:8 के अनुपात में होंगे। ठीक है साथियों, और योग दिया हुआ है उसने कितना, तीनों जो संख्या है उनका योग कितना दिया हुआ है, 64। कितना है, 64। तो हम अनुपात का योग कितना है जोड़ लेंगे सभी को। देखिए 3 और 5 8 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, यानी 16 अनुपात योग है। और उसने दिया योग कितना है 64, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 4। तो कौन सी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या जो है उसका अनुपात कितना है 5। तो जब 1 अनुपात बराबर 4 है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो 20 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन बी यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अभी तक चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। ठीक है साथियों, और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट पर्सन क्या है हमारा। नेक्स्ट पर्सन बहुत ही शानदार है, आप देख रहे होंगे प्रतिशत का भी जिक्र इसमें पर्सन में हुआ है। तो अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी टॉपिक के लिए, चाहे आप लाभ हानि पढ़ो, चाहे समय कार्य पढ़ो, चाहे आयु संबंधी पढ़ो। ठीक है साथियों, चाहे आप मिश्रण पर जाइए, बहुत से चैप्टर हैं जो उससे रिलेटेड हैं। ठीक है साथियों, देखिए प्रश्न क्या है, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा। क्या है, दो कर्मचारी हैं पी और क्यू, किसी कंपनी में काम करते हैं, बॉस उनसे खुश है, उनके वेतन में वृद्धि कर देता है। पी के वेतन में जो है 10% की कर देता है और क्यू के वेतन में 5% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं आप इस प्रश्न को हल। इधर देखिए पी और क्यू की बात हो रही है, अनुपात कितना है 4:3 का। ठीक है साथियों, अगर मैं इन दोनों ही तरफ 2-2 जीरो लगा दूं तो अनुपात तो सेम रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि अनुपात में 4:3 का अनुपात तब भी यही रहेगा, क्योंकि दोनों जीरो हम आपस में काट सकते हैं। ठीक है साथियों, वृद्धि 10% की, इधर कितनी हुई है 10% की और इधर 5% की। तो वृद्धि निकालने के लिए हमें आसान बनाने के लिए दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा दी। अब 400 का 10% कितना होता है, 40। तो कितनी वृद्धि होने के बाद वेतन कितना हो गया 440, तो हम यहाँ लिख देंगे 440। अब इधर देखिए, जब 100 रुपये की बात करें 300 है यहाँ पे, 300 में 5% की वृद्धि कितनी होगी, 100 में देखो तो कितनी होती है 5 की, तो यानी 3 बार गुणा कर दे तो कितना हो जाता है 300, यानी 15 रुपये की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे, कितनी 15 की। तो 300 पहला था तो कितना हो जाएगा 315। अब इसको काट के हम जितना छोटा हो सकता है उतना कर लेंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 8 40, 4 बचा यहाँ पे और 5 8 40, इधर कितना आ गया 88। इधर 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 1 उतार लेंगे, कितना बचा इधर 5 आ जाएगा, 5 तिया 15। तो क्या अनुपात आ जाएगा 88:63 के अनुपात में दोनों का जो वेतन है नया वृद्धि होने के बाद होगा। तो ऑप्शन आपका कितना है सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बार फिर से देख लें, अनुपात कितना था 4:3 के अनुपात में। हमने क्या किया, दोनों ही साइड में, दोनों ही अनुपात में जीरो बढ़ा दी, 2-2 जीरो बढ़ा दी, क्योंकि जिससे हम प्रतिशत आसानी से निकाल सके, ऐसा नंबर हमने बनाया। इधर 10% की वृद्धि हुई वेतन में, इधर 5% की। तो 400 का 10% कितना होता है 40। तो पहला वेतन 400 था यहाँ पे, अब कितना हो गया 440। यहाँ 300 था, 5% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ 315। तो दोनों का अनुपात आ गया हमारे पास कितना 440:315। जितना छोटा हो सकता है हम उतना कर लेंगे। 5 से हमने काटा, इधर 88 आ गया, इधर 63। तो यही आपका आंसर है। यही उसने पूछा है कि नया जो वेतन है उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कुछ राशियां ए बी सी तथा डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई हैं। कुछ राशियां थी ए बी सी डी, 4 बंदों के बीच बांटी गई है। उसने फिर बोला यदि ए को सी से 100 रुपये अधिक मिले हों तो बी का हिस्सा कितना है। ठीक है साथियों, उसने बोला बी का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात देखेंगे हम ए बी सी का कितना है। ए
बी, सी और डी की बात हो रही है। 5, 2, 4 और 3। ठीक है साथियों। अब उसने बोला ए को किससे, सी से। किससे? सी से। तो ए और सी का अनुपात हम देखेंगे। ए और सी का अनुपात कितना है? ए का अनुपात 5 है, तो सी का कितना है? 4। तो उसने बोला ए को सी से 100 रुपये अधिक मिले हैं। अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात में कितने रुपये अधिक मिले हैं? तो अनुपात में कितने अधिक मिले हैं? 1 अनुपात। लेकिन उसने बोला है कितना? 100 रुपये अधिक मिले हैं। तो 1 अनुपात बराबर कितना है? 100। तो बी का हिस्सा पूछा है। ठीक है साथियों, किसका हिस्सा पूछा है? बी का। ठीक है साथियों। सॉरी दोस्तों, आप यहाँ पे 1000 कर लें, यहाँ पे 100 नहीं है। कितना है? 1000 है यहाँ पे। कितना है? 1000। मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे लिखने में। तो 1 अनुपात बराबर कितना है? 1000। ठीक है साथियों। तो जब 1 अनुपात बराबर 1000 है तो बी का हिस्सा कितना होगा? बी का अनुपात कितना है? 2। तो 2, जब 1 अनुपात बराबर 1000 है तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, देखने में आपको बड़ा ही लेंथी लग रहा होगा, बड़ा लग रहा है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है इसकी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन क्या है। नेक्स्ट पर्सन है 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 20% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों 2 संख्याएं हैं, उसने हमसे बोल दिया कि 2 संख्याओं का जो अंतर है उनके योगफल का 20% है। ठीक है साथियों, उनका जो योगफल है उसका कुल 20% जो है उन दोनों के आपस में अंतर है। देखिए कैसे करते हैं आप इस प्रश्न को। 2 संख्या दी है दोस्तों, मान लो आपके पास ए और बी संख्या है। ठीक है, क्या है? ए और बी। योगफल, एक क्या दिया है उसने? योगफल यानी योग उनका, और एक अंतर। अंतर कितना है? योग का 20% है। योग का क्या है? 20%। अगर योग यहाँ पे कितना होता है, मान लो योग कितना होगा? 100% होगा अपने आप में। कितना होगा? 100%। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल समझिए आप। मान लो आपके पास 20 रुपये हैं। ठीक है साथियों, और मेरे पास 10 रुपये हैं। ठीक है साथियों, 10 रुपये हैं और आपके पास 20 रुपये हैं। अगर हम दोनों अपने रुपये को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा योग? 30 हो जाएगा। और अगर अंतर कर दे कितना हो जाएगा? अंतर 10 होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए अगर मैं इसमें से अंतर घटा दूं, योग में से अगर मैं अंतर घटा दूं तो कितना बचता है? 20। तो ये जो 20 बचता है ये 50-50 है, यानी आधा हिस्सा मेरा है इसमें, आधा हिस्सा आपका है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था आपके पास वो मैंने घटा दिया। कितना? 10। ठीक है साथियों, तो अगर हम इसको बांटे, अब 50-50 है तो आधा मैं आपको दे दूंगा और आधा अपने पास रख लूँगा। तो जो अंतर मैंने घटाया था वो मैं फिर से आपको दे दूंगा। आपका हिस्सा फिर से 20 हो जाएगा और मेरा 10 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पे योगफल कितना है? 100, यानी 100 मानिए आप, 100% है। तो अगर इसमें से अंतर घटा दूं मैं तो क्या आ जाएगा? उन दोनों को 50-50 आ जाएगा। कितना होगा? 80। तो ए को आधा, ए को दे दूंगा मैं आधा, बी को दे दूंगा। ए को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा इसका 40, और 40 ही किसको मिलेगा? बी को। ठीक है साथियों, तो बड़ी संख्या जो सी भी बड़ी मानना चाहो आप वो मान लीजिए। मान लो आप ए बड़ी थी संख्या, तो कितना घटाया मैंने इससे? 20% जो अधिक था वो मैंने इसको फिर इसको दे दिया, क्योंकि भाई वो इसका हिस्सा है। ठीक है, तो इसके पास कितना हो गया? 60 हो गया, और इधर कितना हो गया? इधर 40 हो गया, इसके पास 40 ही है। तो 0 से 0 कट जाएगी। अब 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3:2। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका। समझ में आया होगा आपकी, बड़ा ही आसान सा सवाल है।
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने क्या किया, योगफल का 20%, योगफल का जब 20% है तो योगफल क्या होगा, अपने आप में पूरा 100% होगा। तो अंतर कितना है 20% का, तो 20% का अंतर अगर मैं घटा दूँ 100% में तो कितना बचता है 80%। 80% क्या होगा, दोनों में बराबर बराबर होगा, 50-50, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था वो तो हमने घटा दिया 20%, तो दोनों को आधा आधा दे देंगे हम। ठीक है साथियों, इसके पास 40 आएगा, इसके पास भी 40। अब जो ए से एक्स्ट्रा था ए के पास वो उसको दे देंगे हम 20, तो क्या बन जाएगा 60:40। काट कर अब क्या आएगा 3:2 के अनुपात में आ जाएगा ये। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा गया है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर का है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या थी। वह दर्जी के पास कपड़ा गया, उसने क्या किया, कैंची से काट दिया। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में काट दिया। पहले हिस्सा का अनुपात कितना है 2, तीसरे का 3 और चौथे यानी तीसरे का 4, यानी 2:3:4 के अनुपात में उसने उस कपड़े को काट दिया है। ठीक है साथियों, फिर किसी ने पूछ लिया उससे कि इसकी पूरे कपड़े की जो है लंबाई कितनी थी। उसने बताया कि सबसे बड़ा जो टुकड़ा काटा गया है उसकी लंबाई 16 मीटर है। कितनी है 16 मीटर। तो हम कपड़े की लंबाई देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। 3 अनुपात में काट दिया, ए बी और सी, 3 टुकड़े कर दिए उसने उसके, 2:3:4 के अनुपात में उसने उसको काट दिया। और बोला कि सबसे बड़ा जो टुकड़ा है उसकी लंबाई 16 मीटर है। तो सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है, सी, जिसका अनुपात कितना है 4। जिसका अनुपात जितना ज़्यादा वो उतना ही बड़ा होगा। तो 4 अनुपात बराबर कितना होगा 16, कितना होगा 16। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 1 अनुपात बराबर कितना होगा 4। तो टोटल टुकड़ों को हम जोड़ लेंगे तो हमें पूरे कपड़े की लंबाई पता चल जाएगी। तो टोटल टुकड़े जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं 2 और 3 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 अनुपात बराबर 4 है तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36 मीटर। तो हमें पता चल गया कि जो टोटल वो कपड़ा था सिलने के लिए हमने दिया था दर्जी को, तो उसने काटने से पहले जब उसकी पूरी लंबाई कितनी थी 36 मीटर उसकी लंबाई थी। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 3600 रुपये की कुल राशि यानी कोई लाभ राशि है को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी बराबर होगा 15:8 तथा बी सी का अनुपात होगा 7:8। तो आपको बतानी है ए की राशि कितनी है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस प्रश्न का और इसका जवाब जरूर देकर जाए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। ठीक है साथियों, देखते हैं कितने साथी हैं जो इसका आंसर दे पाते हैं। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।